ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन, सीधा हम अपने मेहमान के भी उसके पास चलेंगे, लेकिन मुद्दा जो है, मामला जो है वो लेट मैरिजेस का है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से इस मुहिम की शुरुआत की गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर लेट मैरिज जो है वो बड़ा और अहम मुद्दा बनता जा रहा है। आखिर वजूहात क्या है? मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात वो अपनी राय वो रखते हैं कि किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। एक तो रसूमात जो फजूल खर्ची शादी ब्याह के मौके पर होती है वो भी एक सबसे अहम बड़ी वजह मानी जाती है, और साथ ही साथ जो निकाह है जितना ईजी होता है उतना इसको मुश्किल बनाया जा रहा है। आखिर वजूहात क्या है और इस पर काबू कैसे पाया जाए? आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गजाला अब्दुल्ला, DFO सोशल फॉरेस्ट्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। गजाला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लेट मैरिजेस का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इनकी शरह जो है तेज़ी से बढ़ रही है। पहले जो लड़के या लड़कियां हैं जिनकी उम्र होती है शादी करने की, उस उम्र के दौरान वो डिग्रियां हासिल करने की उस जद्दोजहद में रहते हैं। पहले वो कहते हैं कि पहले तालीम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद शादी, उसके बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं, उसके साथ भी कुछ साल लग जाते हैं और उस दौरान उनकी उम्र जो होती है वो पार हो जाती है और वजह होती है कि उनकी शादी नहीं होती है। दूसरी जो बड़ी और अहम वजह वो रसूमात है। शादी के अंदर जिस तरह से रसूमात फजूल खर्ची होती है उसकी वजह से भी शादियां मुश्किल होती बनती जा रही है। आखिर इन सब को निकलने के लिए, इस सब को काबू करने के लिए हम सबको क्या कुछ करने की जरूरत है? पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बहुत ही एक अहम मुद्दा है ये, जिस पे बात होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। देखिए, शादी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है एक इंसान की लाइफ में। ये एक सोशल यूनियन है जो एक इंसान की लाइफ में और उसके पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जो एक खुशी का मुकाम होता है जी। लेकिन अगर हम देखेंगे, जहाँ अगर हम अपने कश्मीर की ही बात करेंगे, यहाँ पे इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड कस्टम्स बन गए हैं, इतने ज्यादा जिनको हम बोलेंगे कि मतलब इतना ज्यादा कस्टम्स, इतने ज्यादा डॉवरी के सिस्टम्स बन गए हैं कि शादी जो है, जो खुशी का मुकाम होता है, वो अब बोझ बन गया है। तो ये एक, मुझे लगता है ये एक अहम वजह है जो शादी को, जो ताखीर जो है शादी में, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनकी जो लेट मैरिजेस है, ये एक अहम वजह है उनकी शादी की, जो लेट हो रही है शादियां उनकी। और आपने जो इस मुद्दे पे बात की कि जो लड़कियां और लड़के जो बाहर पढ़ते हैं, एक्चुअली डोमिनेंस की मैं बात करूंगी। आजकल जो लड़कियां हैं और लड़के हैं इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक लड़के इंडिपेंडेंट ना हो तो वो फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। और आजकल लड़कियां भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट उनके जहन में बन गया है कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगी। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू में देखेंगे तो पढ़ाई करते करते जो उनकी शादी की जो मैरिजेबल एज है वो निकल जाती है जी। अगर हम एक स्टडी देखेंगे, पहले जो एज होती थी लड़कियों की शादी की, वो 20 ईयर्स, 21, 22 होती थी। लेकिन अगर हम देखेंगे आजकल की लड़कियां 40 ईयर्स से भी क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब काफी ज्यादा। एक एनजीओ ने एक स्टडी की है, मुझे इस एनजीओ का नाम याद नहीं है। 2017 में उन्होंने स्टडी किया है कि मोर देन 55,000 जो लड़कियां हैं वो अनमैरिजेबल है अभी। तो ये एक बहुत एक ना नोटिसेबल एक चीज है जो देखना है हमें। तो इस चीज को ये गौर करने की चीज है। ठीक है जी। एक तरफ से गजाला साहिबा कहा जा रहा है कि जनाब तालीम एक बड़ी रुकावट बन रही है, लेकिन इससे बरक्स हमें कहा जा रहा है, जब हम और लोगों से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे कस्टम्स इस तरीके के बने हैं, जो रीति रिवाज इस शादियों के साथ जुड़े हैं, राइट फ्रॉम एंगेजमेंट टू बेटी की विदाई तक,
वलीमे तक, वो इतनी ख़तरनाक है कि अब शादी सुनते ही 10 बार लड़का भी सोचता है, उसके वालिद भी सोचते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वो कस्टमाइज इतना ज़्यादा हो गया। फिर तीसरी बड़ी बात जो आ रही है वो ये है कि जनाब गरीब लोग जो है, और जिस तरीके से लेविश शादियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े डोल बाजे बजाकर शादियाँ हो रही हैं, उससे वो गरीब मोहताज जो हमारे एक अच्छी खासी तादाद बेटियों की है जिनकी उम्रें पार हो गई हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो क्या हमारी मिली जिम्मेदारी नहीं कि हम तीनों फ्रंटों पर एक साथ काम करें, एक उन गरीबों को भी देखें, दूसरा अपने कस्टम्स पर भी काबू करें, और माना जरा कि हवा की बेटी तो घर में बड़ी मुकद्दम होती है, उसका फरमान इन शादियों में बड़ा फाइनल होता है, मर्द का कहीं चलता नहीं है। क्या सोच में तब्दील करने की ज़रूरत आ गया, वक्त आ गया कि हम सीरियसली इस पर सोचें और अमली कदम उठाएं? बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने कहा कि जो कस्टम्स हमारे हैं, मुझे लगता है यही एक बड़ा बैरियर है जो शादियों में रुकावटें ला रहा है। जो लेट मैरिजेस का जो मेन जो मुद्दा बन रहा है यहाँ पे, ये यही है जो कस्टम्स हमारे हैं। जब हम सीरियसली जब हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं, जब भी हम अगर हम हमारे इस्लाम की बात करेंगे तो इसमें जो शादी है बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो। लड़की को अगर हम देखेंगे एक जोड़े में विदा करना है, लेकिन आप मुझे बताइए कहाँ पे ऐसी शादी हो रही है, क्योंकि लोगों को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें शो ऑफ करना है। शो ऑफ में एक चाहे मर्द या औरत वो जिंदगी भर कमाता है और लास्ट में वो अपने बच्चों की शादी पे वो सारा कमाई लगाता है, बिकॉज उसको डॉवरी के लिए खर्च करना होता है, उसको वो जो लैविश जो आपने बताया जो मील्स उसको देने होते हैं वो चीज, उसको कॉपर के वो बर्तन देने होते हैं, उसको वो हाई फाई ज्वेलरी देनी होती है। तो ये सारे जो कस्टम्स हमने खुद से बनाए हैं। ये ना हमें इस्लाम इसकी इजाजत देता है और ना ही हमें इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स है। ये रूल्स जो है ये हमने खुद से बनाए। तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा आगे बढ़ के चलेंगे, हम इस चीज को रोक सकते हैं। एंड हमें ये अपने घर से स्टार्ट करना है। हमें अगर हम 10 डिश के बजाय 4 ही डिश बनाए तो इसमें कोई हमें कुछ नहीं कह सकता है। लोग वैसे भी बात करते हैं, वैसे भी बात करते हैं, तो हमें अब इस चीज को रोकना है। बिकॉज हमें अपनी सोसाइटी में देखना है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ अमीर नहीं रहते हैं, गरीब बच्चियां भी रहती हैं, तो उनके बारे में भी हमें सोचना है। मैं उन एनजीओज को अप्रिशिएट करती हूँ जो आगे आके मास मैच करते हैं। काफी हम देखते हैं आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि काफी लोग आगे आते हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो एनजीओज आगे बढ़ के गरीब लड़कियों की शादियां करते हैं। तो ये एक बहुत, तो यहाँ पे हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जहां आपने गजाला जी सोच की बात की है, क्या हमें उस सोच को भी बदलना है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर खास करवा दिए कश्मीर के अंदर है कि भाई हमें तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, चाहे लड़की या लड़का, वो प्रेफर है कि हमें जो जॉब वाला होना चाहिए वो प्राइवेट कोई कंपनी में या किसी चीज इस प्राइवेट कहीं इदारे में काम न करता हो, बल्कि वो सरकारी नौकरी सरकारी मुलाजिम होना चाहिए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। उस सोच को भी क्या हमें तब्दील करना है? देखिए ये भी एक बहुत ही अहम सवाल आपने किया, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि सिर्फ लड़का ही नहीं, पहले तो हम देखते हैं लड़का करता क्या है, कौन सी जॉब करता है। हम ये देखते नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जब बात आती है तो इसको हम बोलते हैं कि फैमिलीज ना बहुत चूजी हो गई हैं। चूजी इन द सेंस कि पहले हम देखते हैं कि लड़का क्या करता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है कितना बड़ा ऑफिसर है, उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में करता है तो उसके ना चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। हम ये देखते नहीं है कि लड़के की शराफत कितनी है, लड़के की बुरी हैबिट्स तो नहीं है, उन चीजों को हम असाइड करते हैं। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर लड़का भले ही कम कमाता है, प्राइवेट सेक्टर में है, कम कमाता है, लड़का शरीफ है, बुरी हैबिट्स नहीं है, तो उन चीजों को भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो आजकल की फैमिलीज जो है काफी चूजी हैं। हम ये भी हर्डल है कि जब हम किसी फैमिली को देखते हैं रिश्ता देने के टाइम, हम देखते हैं कि बड़ी है, अगर ज्यादा बड़ी फैमिली है, ननंदे हैं घर में, देवर हैं, नहीं करेंगे, फैमिली छोटी होनी चाहिए, ये भी एक हर्डल बन गया है। तो इस चीज को भी इस सोच को भी बदलना है। तो काफी ज्यादा ये मुझे लगता है ये अब एक नोशन ही बन गया है कि बड़ी फैमिलीज में लड़की को नहीं देना है। ऐसे हमें आजकल लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की कमाती है,
تبھی ہم شادی کریں گے. اگر نہیں کماتی ہے تو نہیں, کیونکہ دونوں کا کمانا ضروری ہے. تو دونوں سائڈ ٹھیک ہے جی. سیم ہے. غزالہ جی, اب اس میں جو وومن فوک ہے ہمارا, ان کا کتنا میجر کنٹریبیوشن ہے ان حالات پر قابو کرنے کے لیے؟ اگر وہاں سے کوئی پہل ہوتی ہے, کیا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار دکھیں گے؟ اب مجھے لگتا ہے لیڈیز کو ہی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم ایک گھر میں دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے میں جو ایکسٹرا ویجنٹ کسٹمز کی بات کر رہی ہوں, ان پہ زیادہ لیڈیز کا ہی قابو رہتا ہے, کیونکہ جینٹس کافی حد تک سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو لیڈیز کا جو شو آف رہتا ہے وہ مردوں میں ہم کم دیکھتے ہیں. لیڈیز کو شو آف زیادہ کرنا ہوتا ہے, دکھاوا کرنا ہوتا ہے. اگر مطلب کچھ بھی کر کے, قرضہ کر کے, لون لے کے, لیکن ہمیں دکھانا ہے جی ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے شادی پہ, 28 سے 30 ڈش ہمیں بنانی ہے. لوگ ہمیں کم نہیں سمجھنے چاہیے, بٹ اس کو دکھانا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. تو مجھے لگتا ہے لیڈیز کو بھی اس چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑا اسلام کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے اور کیا کرنے کی کیا راہ دکھائی ہے اسلام نے. تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا کنسیڈریشن میں لینا چاہیے. چلیے, بہت شکریہ میڈم غزالہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے, مختصر سا وقت دینے کے لیے. لیکن ایک بڑی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہماری اہل خانہ جو ہمارے وومن فوک ہے, ہوا کی بیٹی ہے, اگر وہ تھوڑا سا احتیاط برتیں تو صورتحال اور زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. محراب و منبر کے ضامن لوگ انہی ہیں, مفتیان کرام کی اپنی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہم نے اس ایک مہینے کی اس نشست میں یہ کوشش کی کہ ہر ایک فیکٹر کو چھوا جائے, ہر ایک سیکشن کو چھوا جائے, تاکہ ایک آواز چلی جائے پر کہ جناب بہت ہو گیا, اب ذرا ان بیٹیوں کی اور بھی دیکھیے جو 70 سال تک عمر آ گئی ہے, لیکن آپ کی, میری اور ہم سب کی غلطیوں کی وجہ سے, عدم توجہی کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. یا تو وہ یتیم ہے, یا وہ غریب ہے, یا وہ محتاج ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی ہو رہی ہے. اس لیے ہم سب نے ان کسٹمز کو خیرآباد کہنا ہوگا, شادیوں کو ایز سمپل بنانا ہوگا, تاکہ ٹراما اور پریشانی باہر آئے.